गाइस, हम आ गए हैं वीकेंड का वार की पहली एपिसोड लेके जबरदस्ती विद वीकेंड करण। का वार नहीं नॉइंग करण का वार। मजे का करण का वार। क्या जबरदस्त थी एपिसोड, क्या होस्टिंग है उनकी। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहीन। देखते हैं। तमाशा सिस्टर्स। इन मजा आ गया मुझे, तो मैं फ्रेश हो गई करण जौहर की होस्टिंग देख के, और जिस तरह उन्होंने वो भी चीजें। मैं देख के फ्रेश हो गई नॉइन। आपका और मेरा रेड देख के लग रहा है मेरी और आपकी वाइब्स भी मैच हो गई हैं। हाँ, लेकिन हमने आज बात नहीं की अभी, और हमारी प्लानिंग तो नहीं थी रेड पहनने की। लेकिन हम लोग लेकिन की वाइब्स मैच कैसे हो गई ना, देखे ना। करण जौहर के बहरहाल कपड़े बहुत लूज फिटिंग के वो थे, ये अजीब क्या था, सा। मोटे हो गए या क्या है, या किसी नहीं, और के कपड़े पहन गए, या सर्कस ज्वाइन कर लिया, या उनके पायचे क्या थे। उनकी मतलब जूतों से भी नीचे जा रहे थे फ्लोर पे उनके। पैंट्स जैकेट उनकी और उनकी आस्तीन यहाँ तक जा रही थी। क्या वो क्लाउन बनने के इरादे से आए थे, क्या बात है। लास्ट वीक सलमान खान की भी कपड़े बड़े थे, जिन्होंने ब्राउन कुर्ता शलवार लास्ट एपिसोड लास्ट वीकेंड का उन्होंने पहना था, वो भी उनके भी पाइचे बड़े थे। तो ये किसी और और के कपड़े बोरो कर रहे हैं जो लार्ज, फेयरली लार्ज आदमी है। भी यहाँ तक कि उनकी भी, मुझे मैंने मेंशन नहीं किया था, मुझे याद आया। तो क्या फैशन चल रहा है गाइस, बड़े मुझे लूज तो फिट। लग रहा है कि कोई प्रोडक्शन में है जिनके कपड़े ये लोग बोरो करके पहन रहे हैं, और वो लार्ज है इनसे। कहीं बिग बॉस ही तो नहीं इनकी आवाज। हाँ, कितने लंबे चौड़े होंगे ना। नहीं, वो इतने लंबे चौड़े नहीं है, मेरे पास उनकी क्लिप है, मैं आपको भेजूंगी। गाइस, आपने बिग बॉस को देखा है? कमेंट्स में बताइएगा। वो मैंने जो देख लिया। वो जो आवाज गंजे है। हैं, मूंछों वाले। हाँ हाँ नहीं हाँ, नहीं नहीं वही नॉइन, वो बिग बॉस नहीं है। वही बिग बॉस है, मैं नहीं, आपको वो भेज। बिग बॉस नहीं है। वो हैं जो हमेशा अनाउंस करते हैं सुबह 8:30 बजे। दो आवाजें। तो आवाज है, अच्छा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बिग मैं बॉस आपको को भेज। आज तक किसी ने नहीं देखा है। आप उनका इंटरव्यू, मैंने उनका देखा है। वो हैं जो अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं। अच्छा, तो बिग शायद बॉस कुछ उनकी और है। आवाज को चेंज करके करते हो। पता ये नहीं। ये राज रहेगा। बहरहाल उन्हें अवार्ड भी मिला है इस साल ही, अभी, हाँ, बेस्ट वॉइस का। क्योंकि अब आजकल जरा कम आती है आवाज बिग बॉस घर में, जो कि वो भी ठीक है। अच्छी बात है। With that, ठीक है, नॉइन मुद्दे पे आ जाएं आप। आप पे शुरू करें। शुरू एपिसोड शुरू होती है तो मनारा माई बेबी, जो आज के वीकेंड का बाहर में भी वो बेबी बन के आ गई थी, बेबी एक्सप्रेशंस जो उनके वीकेंड के बाहर में, बेबी एक्सप्रेशंस पक्के कंफर्म ऑन ऑन द स्क्रीन। अंदर वो सिंपल होती है, स्क्रीन पे जब वो आती है तो बेबी एक्सप्रेशंस और 5,000 एक्सप्रेशंस की मुंह में दुकान। लॉलीपॉप भी होता है इनके। अब वीकेंड का बाहर में होता है और हमें 5,000 एक्सप्रेशंस भी देती हैं वो तरह और तरह। क्लोजअप भी ये लोग मनारा पे ही करते हैं, आपने देखा है। इनके जो 5,000 एक्सप्रेशन है, एक एक एक्सप्रेशन कैप्चर होता है, कि जैसे कि कोई अभी इन्हें फिल्म की ऑफर आ जाएगी, इतने एक्सप्रेशंस दे रही हैं। दे नहीं रहा है एक्सप्रेशन, तो सही है, उनको कैमरा मिलता है जो वो एक्सप्रेशन देती हैं जब कोई और तो बात इतना दे और हो ऐसे इसने, बहुत। तो हाँ। तो ये दो इनके चलते हैं हर वीकेंड का वार में, इंजॉयबल। ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड इट्स एंजॉयबल। लेकिन एपिसोड शुरू होती है माइन वही बात कर रही थी बाबू भाई अपने बेस्ट फ्रेंड से, मनारा। बाबू भाई से नहीं, बाबू भाई थे वहां, या शुरू में किससे बात कर रही थी? बाबू भाई को तो सना से बात कर रही थी और बाबू भाई से। नहीं नहीं, सना से बात करी थी, ये डिस्कस करी थी कि यही था बेसिकली कि बाबू भाई को ये लपेट रहे हैं विक्की और शायद अंकिता, विकी, हाँ, कि उनके सारे फ्रेंड्स उन्हें चाहिए अब। ये मनारा के फ्रेंड्स हैं, ओके। और ओके। विकी भाई सारे उनके फ्रेंड्स ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। ये कंस्पिरेसी जो उनके अगेंस्ट चल रही है ना, ये विकी भैया कर रहे हैं। तो फिर जो विकी भाई ने जिस तरह कन्फ्रंट किया मनारा को, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा रुको, मैं फौरन बाबू, लाए, वो फौरन लाए। बहुत अच्छा लगा, मैं बाबू भाई को लेके आता हूँ। सामने सामने होनी चाहिए ना बात, जिसकी बात आप कर नौरी रहे ना, आप क्यों बोल रही हैं मेरे और विकी भाई के बीच में। अंकिता को वो कह रही थी। हैं। हाँ, लेकिन अंकिता को भी पता है और सबको पता है, कहीं ना कहीं वो इसमें अंकिता भी है, अंकिता इतनी बेवकूफ नहीं है। अच्छा, तो बाबू अंकिता ने भाई, एक चीज डिकोड कर दी है मनारा की, कि ये हर जगह बातें करती हैं अपने फ्रेंड से, हर जगह। तो ये इतनी डम्बो है नहीं जितनी दिख रही हैं, ये हैं फॉक्स, ये स्लाई फॉक्स हैं।
दादी ने कहा है आज फॉक्स जो कि ठीक डिकोड कर लिया है मनारा को, नहीं है इतनी भोली वाली, सिर्फ वीकेंड का वार में बंद। हम्म, तो ये इन्हें मुझे पता है कि कब किस दोस्त को कब घेरना है। तो वो अनुराग को हटाना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि मेरे हिसाब मेरे व्यू में अनुराग दोनों तरफ से ही चल रहे हैं। वो अब उधर भी अपनी दोस्ती कर रहे हैं, मनारा से भी उनकी कमिटमेंट है, लेकिन और मन मनावर की भी है, और सना की अपनी कमिटमेंट विकी के साथ है, और मनारा के साथ भी है। हाँ, तो पता नहीं क्या पिंकी कितनी पिंकी बड़ी प्रॉमिस वाली दोस्ती है विकी के साथ सना की, बात हुई थी। उंगलियों वाली। तो वो डिकोड हो गई अंकिता से, अंकिता ने भी हिस्सा लिया, तो सामने सामने सबने बात कर ली। विकी का बहुत मूव मुझे अच्छा लगा, और बाबू भाई ने भी जो जो बातें की हैं सना से, बिल्कुल सही किया। सना से नहीं, सॉरी, मनारा से। वो भी मनारा को अब डिकोड कर रहे हैं, बाबू भाई। वेल मुनव्वर भी आए थे बीच में, है ना, थोड़ा बहुत, खुल के नहीं आए थे, थोड़ा बहुत आए थे वो लेकिन खुल। वो भी माइंड कर गई फिर अंकिता। अंकिता ने जो कहा मुंह पे भी वही कहा मुनव्वर के, और बाद में बेडरूम में बाबू बेडरूम भाई में, एग्जैक्टली वही बात की है। क्या जो आप उन्होंने आजकल मुंह पे मुनव्वर ज्यादा साइड ले रहे हैं मनारा उनके की? नहीं स्टैंड लेते हो, हल्का फुल्का ले लेते हो ना, ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते हो उसको वो कहते हैं, तो हम्म हम्म नहीं ले पाते हैं फुल के स्टैंड। अच्छा, बाद में अंकिता और मुनव्वर की बात होगी बेडरूम में, दिल वाले कमरे में। वो अंकिता से उनकी डिस्कशन होगी, अंकिता ने कहा आप ठीक से नहीं लेते हैं स्टैंड, जो कि ठीक है, फाइन। लेकिन वो जब मनारा को मनाने गए, लॉलीपॉप जेब में लेके गए थे मनारा को मनाने, ये मुझे आपसे पूछना, जिस तरह वो से मना रहे, उनको देखा वही संभाल सकते हैं मनारा को, इस घर में तनी कोई नहीं। आज मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो चुकी हूँ मनारा के एक्सप्रेशंस और क्लोजअप से कि मेरा दिल चाह रहा है बस मैं मेरे भी और लोग एक्सप्रेशंस देखें, मेरे भी लोग क्लोजअप्स देखें, जूम इन करें। आज फ्लर्ट भी कर रही थी मुनव्वर से किचन गली में, बॉय नाम रख दिया है उन्होंने, गली बॉय। उनसे बात कर रही थी, तो उनका तना वो कह रही भी। थी आपको पसंद है क्या वैसे? हाँ, क्योंकि वो रूप भी दिखा रही थी आज जरा फ्लर्टी मुनव्वर के साथ, पूल वाले एरिया में, और शायद किचन में भी। वो शुरुआत अच्छी थी एपिसोड की, मजा आया। मजा आया, और कुछ रह तो नहीं गया। देखे हमारे साथ फिर से धोखा हो गया नौरीन। प्रमोशन दिखाया ये था कल प्रोमो में कि सनी तहलका ने उनकी बनियान ऐसे गिरेबान पकड़ा है, ठीक है, आज हुआ ही नहीं। अच्छा हो गया है, आपने ये देखा कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो गया है वो, ठीक है, अब वो कल दिखाएंगे और सनी तहलका को आउट कर देंगे। एक चीज इसके बारे में मैं रैप अप कर दूं कि ये जो विकी के बारे में, ये इसी बात में जब वो सन्ना को बताई थी कि इस उम्र में भी विकी भाई ये सब हरकत करे, भाई कौन सी उम्र में, कोई साठ इसी सत्तर उम्र साल में भी वो ऐसी की, हरकतें कर रहे हैं। आपको कौन पता है सी कि उम्र, मनारा कौन ओनली सी उम्र? 32 की है, मनारा ओनली 32 की है, और विकी ओनली 37 के हैं। तो पता नहीं कौन सी उम्र में वो कह रही है विकी ये सब कर रहे हैं उनकी ना, वो पता नहीं कौन से विकी की बात करी थी, ये मुझे बड़ा ना फनी लगा इस कि उम्र में भी वो ऐसे करते हैं। कौन से उम्र में, कौन हम्म, सी इस उम्र में भी इस तरह, तो मैं तो भाई माइन, अब मुझे आप व्हीलचेयर वो उसमें डालने, वॉकर होती है ना, व्हीलचेयर, वॉकर पे चलने लगूं मैं इस हिसाब से, अगर अब एज होने लगी तो। अगर विकी भैया की इतनी बड़ी उम्र हो गई है, तो मुझे भी अब कुछ सोचना चाहिए, वॉकर वगैरह पकड़ लूं मैं। मैं पकड़ लेती हूँ भाई, मुझे खुद जाना चाहिए वॉकर पे। व्यूअर्स, हमारी एज भी आप लोग देख रहे हैं रिवील हो रही है इस कॉन्वर्सेशन में, कि पते की बात की है हम मना रहा सीनियर सिटीजन्स के बारे में ऐसे बात कर दिए मना रहा, हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में। हाँ, क्योंकि मैं हमें नहीं, सो दैट्स आवर एज तो रिवील। मनारा और उनकी बातें, हम्म, मनारा और उनकी बातें। मना रहा उनकी बातें तो क्या है, वो क्या बोलती हैं, क्या है, वो मना रहा है, पता नहीं, एक बबल में है मनारा। वो अपनी उनकी एक दुनिया है, साउथ दिल्ली वाली। तो एक फिर अब टास्क आया, माइन टास्क जो आया, सब ट्रोलिंग का पहले टास्क था, ऑफ कोर्स विकी तो उसमें थे ही। मुझे नहीं अच्छा लगा। मुफ्त में विकी है, हर अगेन वीकेंड ही होते हैं किसी ना किसी टास्क में, और इसमें भी थे। इसमें भी उन्हें एहसास दिलाया गया कि वो गलत हैं वर्ड कहीं ना कहीं। टेस्ट
डाल दिया बाबू भाई का, आई गेट इट, लेकिन विकी विकी हाँ, भैया वो क्राई बेबी है। अच्छा, चिंटू ने कहा कि ये मास्टरमाइंड नहीं, ये मास्टर ब्लाइंड है। चिंटू का और मुझे एंगल इसलिए अच्छा लगा विकी के लिए। चिंटू का मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि विकी उनके लिए एक चैलेंज बन चुके हैं और वो विकी को ही चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मुझे उनकी टसल अच्छी लगती है, चिंटू कह और रहे थे विकी। ना, आए कि अगर आपको आता है तो आप कर लें, आपको आता है तो विकी ने सही जवाब दिया, तो मुझे चिंटू। उनका उनका मुझे पसंद है कि चिंटू शायर है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स हैं। नौरीन जैसे मनारा ने मेरे ख्याल से अंकिता को एक चैलेंज लिया हुआ है, तो चिंटू ने भी विकी को एज अ चैलेंज ही लिया हुआ है। वो उन्हीं को कर रहे हैं टारगेट। अलग बिग बॉस चल रहा है चिंटू। तो विकी ने बहरहाल उनको जिस तरह जवाब दिया कि तुम कर लो, तुम आ जाओ, तुम्हें आता है, वो जिसका ये भी आता है बिजनेस करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना व्यापारी हो तुम, तो पता हुँ, नहीं क्या कहते, हुँ, तुम्हें आता है व्यापार हुँ। का ये भी है। वो बड़ा मुझे फनी लगा, विकी के आज रिएक्शंस अच्छे थे, एंड इवन विद दैट ही हैड अ स्माइलिंग नौरीन फेस। नील ने कहा वो आस्तीन के सांप है। मुझे एक बात कहनी है, मुझे मैं विकी और नील को मिक्स करके, पता नहीं नील एंड निकी फिर से कहने वाली। फिर नील एंड नील निकी कह रही हैं आप, फिर तो नील एंड नील एंड विकी। नील का मुझे जैकेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो फ्लोरल जैकेट आज अच्छा नहीं लगा, और मेरा ख्याल से विकी को मैंने उन्हें हुडी की नोटिस ही नहीं किया, तो आपने तो इतना भी किया, मैंने तो नोटिस भी नहीं लिया। विकी को हुडी की जगह कोट लेना चाहिए था अपने शलवार सूट पे। ही शुड हैव नॉट वोर, ही शुड वेयरिंग अ कोट, लेकिन नील का कोट बहुत बुरा था। खैर उन्होंने कर दिया, और इसी पे आ जाते हैं, फिर नील ने भी विक्की का ऑफ कोर्स नाम लिया। 2 और नाम मुनारा मुनारा कह रही हूँ, मनारा मनारा ने किया विक्की को ऑब्वियसली व्हाट अ वेस्ट ऑफ व्हाट अ वेस्ट। वो तो ठीक है, वेस्ट ही लगे, वो वो तो वेस्ट वेस्ट कंटेस्ट। ही हैं वो। खैर, अच्छा, जो सुबह विक्की ने उनको कन्फ्रंट किया और करवाया अनुराग के सामने, वो उसका बदला सही निकालती रहेंगी अब। ठीक है। वो बुरा मान गई थी ना सुबह वाली। चौथी रिंकू ने किसको किया? रिंग रिंकू ने नहीं, उन्हें नहीं किया। आई एम सरप्राइज, क्योंकि वो चौथा बच्चे कौन भी, था फिर? रिंकू ने यूके राइडर को किया, नहीं, विक्की नहीं, के मैं कह रही लोग। चौथे को चौथा सिर्फ 4 लोग थे, चौथा कौन था? ऐश्वर्या नहीं थी, ऐश्वर्या ने भी यूके राइडर को किया था। चौथा कौन था? एक हुँ? अभिषेक, अभिषेक अभिषेक था, क्योंकि विक्की को। उन्हें घोड़ा नहीं बनना है, जबकि वो घोड़े नहीं गधे हैं, और बहुत उन्होंने बड़े। कहा था, वजह ये दी थी कि इनका गेम जब से बिग बॉस लास्ट वीक सलमान खान ने इनका गेम खोला, एक्सपोज किया, तो ये डाउन हो गए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इनका गेम उठे। एक बहुत फजूल वजह थी। फ़ज़ूल अभिषेक थी। में ठीक है। लेकिन मुझे ये खुशी हुई जब सब लोग कह रहे थे कि इस घर में सिर्फ़ एक इंसान से, वो एक कंटेस्टेंट से सिर्फ़ लॉयल हैं। मुझे ये खुशी हुई, अभिषेक को एक्सपोज़ किया और सब लोग ने ईशा कहा, लेकिन मैंने टीवी देखते-देखते कहा नहीं, विकी, विकी से लॉयल हैं वो। फिर उन्होंने दिया, वो प्रूव करना चाह रहे हैं बिग बॉस को कि वो नहीं है विकी के घोड़े। मैं नहीं है मनारा वो। की बात से सहमत हूँ कि अभिषेक हैं क्या? मैं तो, वो तो मुझे तो समझ में ही नहीं आते, और उनकी सेंसलेस बातें थी आज भी। बाकी अच्छा सब आपको यूके राइडर के लिए था। ऑफ कोर्स रिंकू विद अ पैशन, उन्हें तो बहुत ही ज़हर लगते हैं यूके राइडर, क्राई बेबी उन्हें लगते हैं बहुत बड़े। वो बहुत ओके, अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं और स्ट्रेट बात करती हैं, मुझे बहुत तो अच्छी लग रही हैं रिंकू। रिंकू काफ़ी स्ट्रांगली कर रही मैं हैं अब। आपकी हर बात से एग्री नहीं करती, बट आई आई अप्रिशिएट हर वे ऑफ यस। कंडक्टिंग हरसेल्फ एंड पुटिंग हर, अपनी बात आगे रखती हैं अच्छी तरह, हुँ। और अच्छी तरह साफ-साफ बोल देती हैं खानज़ादी विदाउट। एज़ यूजुअल बीइंग अ ब्रैट, मैं ये टास्क नहीं करूँगी। मैंने सोचा जब ये टास्क शुरू हुआ कि एक तो मुझे खानज़ादी से पहले अंकिता का ख़्याल आया था कि क्योंकि उनकी अभी अनुराग से भी बन रही है, तो किसका वो नाम लेंगी। उन्हें अनुराग का ही लेकिन लिया, खानज़ादी अंकिता का ने मैं बिल्कुल भूल गई थी, और उन्होंने ये टास्क नहीं किया। नहीं किया। वो अपनी ही दुनिया में है, वो कुछ नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो दोनों की हैं, दोनों की के हैं। लिए हैं। लेकिन बिग बॉस ने कहा आपको फिर भी ये टास्क करना होगा, तो उन्होंने वो भी प्लेटफ़ॉर्म का वो रिस्पेक्ट जो नहीं करती हैं खानज़ादी। कि वो विक्की बहुत का नाम ले खुशी ली। हुई। हुँ? मैं समझी राइडर का तो नहीं लेंगी, विक्की का ले लेंगी, लेकिन उन्होंने टास्क ही नहीं किया। लेकिन वो एज़ यूजुअल वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, ना टास्क की, ना पूरे बिग बॉस प्लेटफ़ॉर्म की। जो मुझे तो मिल गया, जो मुझे मिलना था कि ये किसी ये काम की नहीं है। ये कहना है कि ख़त्म, ये ख़त्म है, खानज़ादी फिनिश्ड। हाँ,
आज भी उनका अच्छा नहीं था, फिनिश, लेकिन और इतनी चालाको मासी हैं, बिल्कुल शो शुरू से पहले माफिया मांग रही है नील से। नहीं, वो इसलिए मांग रही थी। ये मैं उस अच्छा, हमने वो सुबह वाली बात नहीं की जब अभिषेक मना रहे थे खानजादी को, या खानजादी दोस्ती करी थी जो भी है, माफी मांग रही थी। माफी मांग रही थी वो, इसलिए उन्होंने अभिषेक से कहा था मैं इसलिए ये बातें अभी करी कि कहीं मैं चली नहीं जाऊं। तो उनका भी आज का भी बिहेवियर देख के, आई मीन आई फील सिंपैथी फॉर हर, लेकिन आज का भी मेकर्स क्यों नहीं निकाल रहे? उनको क्या जिद पड़ी हुई है, निकाल क्यों नहीं रहे इसको? मैं मेकर्स से सवाल कर रही हूँ अपनी। अच्छी ये तो तरह मेरे ख्याल से ये तो बेइज्जत एक करके अजीब निकालेंगे, सा- अच्छी तरह मेरे ख्याल से बेइज्जत करके, जैसे यूके राइडर हवा में बहुत इसलिए उड़ रहे थे ना, जब उन्हें मोटरसाइकिल की लॉलीपॉप दिखाई। आज खुलेआम करण जौहर ने कहा कि अब हमारी लीगल टीम आ चुकी है, ठीक है, और आपसे बात हो चुकी है, आपकी पूरी लीगल टीम, आपकी टीम से बात हो गई है सब। और यूके राइडर से कहा कि अब आपकी टीम ने कहा है कि आप पे फैसला है, आप 2 करोड़ दें और जाएं, ठीक है। तब उनकी फिर से जान निकल गई, नहीं नहीं मैं तो जाना नहीं चाहता, मैं तो यहीं रहूंगा। 3 दिन से तो कह रहे हैं अब उन्हें नहीं जाना, लेकिन ये बात अच्छा है ना, साफ साफ क्लियर हो गई कि मुझे अब उनको। यकीन हो गया कि बिग बॉस अपनी बेइज्जती का बदला इसी सीजन में, पूरे सीजन में निकालते रहेंगे यूके लेकिन राइडर से। अनुराग स्ट्रांग हो गए हैं और अब वो ज्यादा वोकल दिख रहे हैं। घर में भी तो ठीक है, आई एम एंजॉयिंग तीन वाचिंग। वाइनर्स के बारे में बात करते हैं, आई वांना गो होम। ये ऐसी बात पूरी रिकॉर्ड नहीं है बिग बॉस हुई। का, इतनी दफा 3 हफ्ते से लगातार जो कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा एक साथ 3 लोगों ने किया है, वो हैं अनुराग, खानजादी और मनारा। नहीं मनारा की मना, क्लास कल होगी, आते नहीं फिलहाल है लाइन। अनुराग और खानजादी की क्लास लग चुकी है। वो टेस्ट रैप अप करना है या बस छोड़े, समझ वो नहीं आ रहा। टास्क क्या रैप अप करना है, बस मुझे तो विक्की की बात करनी थी नौरी, कि 4 रिंकू तो लोगों ने किया। बात पे अनुराग नहीं। एवरीबॉडी नोज इज अ क्राई बेबी, सब नहीं कहा है, करना है तो कर ले। ईशा ने कहा कि तुम तो रहने ही दो भैया, तुमसे ना ईशा होगा जो भैया, तुमसे ना होगा भैया। तो लग रही है, लेकिन आज फिर उसने एक अजीब सा कमेंट मुझे लगा मारा खानजादी पे ही। बिल्कुल सही ये मारा। नहीं, मुझे बिल्कुल सही लगा, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम्म उन्होंने ये टॉन्ट मारा था कि ये एक विकी के अंडर खेल रही है खानजादी। हम्म। लेकिन ईशा आपने पूरा एक हाँ, किया ईशा जो ने बहुत अच्छा कहा। अरे हाँ, जब जब वो जब आप टास्क हो रहा था ना, तब वो कह आया रही है, थी खानजादी आप को। सुन रही हैं, तो वहां मुझे वो बहुत स्टूपिड कमेंट लगा के आपने पूरा अंडर ट्रेनिंग लेके आप आई हैं विकी से, जो आप कमेंट खानजादी का दे रही। तो ये बीच बीच में ना ईशा मार मुझे देती है। बहुत खुशी हुई कि ईशा ने ये कहा, क्योंकि ईशा ने शुरू में जो हेल्प ली है विकी से, अब वो स्ट्रांग हो गई हैं, अब उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आगे बढ़ गई हैं। और खानजादी फ़िलहाल उनके अंडर हैं, तो वो किसी के नहीं, खिलाफ जा नहीं आपने भी सकती। आपने नहीं से ट्रेनिंग ली है, तो अगर खानजादी ले रही है, जो कि वो ले भी नहीं रही, वो कुछ नहीं सीख रही है, तो तो ये फजूल कमेंट्स मैंने ईशा का कल भी बताया था, वो करती रहती है, तो मेरे लिए वो यूं थी। तो ठीक है, क्यूट लग रही थी आज भी सुबह बहुत। की बात फिर से कह लेते हैं, सुबह की बात फिर से कह देते हैं कि चिंटू ने कहा कि आप अभिषेक के बाल स्ट्रेट क्यों कर रही थी ईशा को। यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा। उनको नहीं अच्छा लेकिन लगा, उन्होंने कहा बात कर सकती हैं आप, लेकिन आप उनके बाल क्यों बना रही हैं। चिंटू का भी अगर 2-3 दिन से ईशा के साथ, लेकिन मैं समझती थी कि हमारी उम्र के माइन इस उम्र में आके, हमारी उम्र के आदमियों में, इस बड़ी उम्र में, हमारी इस उम्र में आके इस मेंटेलिटी आदमियों की नहीं, ऐसी ऐसे रहती ही जो भी बिहेवियर रहता है। रूड हुए अंकिता से, जो कि चिंटू भी, और मैं समझी आज यंगर जनरेशन में ये मेल ईगो मेंटेलिटी नहीं है, नहीं, वो लेकिन तो होती चिंटू है, हर एज में होती है, हर जनरेशन में होती है। हमारे कल्चर से, साउथ एशियन तो कल्चर उन्होंने से यही ये। कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर अब देखें ईशा अब रिस्पेक्ट या तो करे इस बात को। मैंने सुना है उनकी ब्रेकअप हो रही है। हाँ, समर्थ ने कहा है, बता दो तो मुझे, मुझे बता दो बल्कि मेरा क्या है, बता दो। तो वो बता देंगी, मैंने ऐसा रूमर सुना है गाइस, ये कोई हो भी कंफर्म। सकता है, नॉइन सही कह रही हैं आप, हो भी सकता है। और यू डोंट नीड टू टेक दिस फ्रॉम एनी इट्स मेल, ओके, अभिषेक इट्स को भी ओके। चिंटू ने कहा है कि बस मुझे बता दीजिएगा, निकलते हुए उन्होंने कह दिया था कि मुझे बता दो कि मेरा क्या है, मुझे बता देना। तो आई डोंट थिंक चिंटू, अगर वो ब्रेकअप भी हो गया, आई डोंट थिंक चिंटू माइंड्स। आई थिंक चिंटू हैज़ एन आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब हो ब्रेकअप या ना हो, चिंटू को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ट्राई करती रहती हूँ ना कोई,
ये मेल ईगो से शायद वो हर्ट हो जाती हैं, आई डोंट नो, बट आई कैन सी कि उन्होंने अभिषेक को क्यों छोड़ा है और अब समर को छोड़ेगी। आई कैन सी इट, अगर ऐसा होता है तो तो ऑफ कोर्स इट्स ओके, बल्कि और अच्छा रहेगा कि अगर उनकी ब्रेकअप बिग बॉस में ही हो गई तो फिर ईशा के 2 एक्स घूमेंगे पूरे घर ऐसे ही में। रहेंगे तो हो जाएगी। ऐश्वर्या भी बहुत प्यारी लग रही थी एज़ यूजुअल, उन्होंने भी यूके राइडर ईशा, मुनव्वर, सना, अंकिता। मुनव्वर ने बड़ा अच्छा बोला उनके ऊपर, यूके राइडर। तो हुँ, जो भी बात कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। किस पे? ऑन पॉइंट। यूके राइडर को भी मुनव्वर ने कहा। बिल्कुल सही कहते हैं वो तो। वो तो सही बात करते, अच्छा, सना भी सही बात कर रही मुनव्वर थी, यूके और राइडर। रिंकू बैठे हुए थे दिल के एक मकान में, दिल के घर में, और मुनव्वर बता रहे थे उन्हें सब कुछ। जब सब बताए थे सब लोग इतनी गौर से, जैसे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना, उनके अराउंड सारे बच्चे बैठते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं बैठ के ना, तो सब, ऐश्वर्या भी थी, मुझे खुशी हुई ऐश्वर्या ने भी जॉइन किया। ज्ञान नहीं लेंगे ना लोग इस उम्र में, मुनव्वर ज्ञान नहीं देंगे। तो वो सबसे ज्ञान लग रहा था कि दादा-दादी बैठे हैं और सारे बच्चे अराउंड बैठे हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं और ये वो। कर वो रहे भी थे बड़ा फिर। सैड था जो गार्डन एरिया में उनने शेयर किया था, अपनी खुजली हो अम्मी रही, के बारे में। चिंटू की अच्छा, खुजली चिंटू हो को रही, तो उस वक़्त बहुत खुजली हो रही थी भाई, कभी यहाँ ऐसे भी हो कर रही रहे थे, थी, कभी यहाँ ऐसे कर रहे थे मैं बहुत। तो चिंटू वो को देख चिंटू रही थी। परेशान रहते हैं, मेरे ख़्याल से चिंटू को एक्ज़िमा है, तो हाँ, मुझे भी एक्जिमा गाइस, तो तो शायद एक्जिमा उन्हें यहाँ मतलब ज़्यादा होती है, उनको जब देखो वो खुजाते ही रहते हैं, तो बड़े इच क्यूट हैं। और ये बीमारी कभी जाती नहीं है। अच्छा, ये मुझे मुनव्वर का मुझे नहीं पता, बड़ी सैड स्टोरी है, गार्डन एरिया में वो बता रहे थे ऐश्वर्या वगैरह को कि अम्मी ने सुसाइड की ओह थी। आई वांट टॉक कर्जा अबाउट, था उनके ऊपर और वो भी पता नहीं इतना ऐसे पैसों का, लेकिन वो बहुत डिसफंक्शनल हाउसहोल्ड में ग्रो अप मतलब हुए। डिफ़िकल्ट मैरिज भी थी। मैरिज में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। मैरिज में बहुत प्रॉब्लम थी। इस पे मैं फिर बात करना चाहूँगी, हमारे साउथ एशियन कल्चर में क्यों कब छोड़ेंगे हम कहना कि 2 लोगों की अगर नहीं बन रही है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, गेट आउट ऑफ इट। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली सपोर्ट नहीं है या कल्चरली आपको ग्रेड वो किया जा रहा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी ना, ज़ाहिर है। तो वो है, रह रह गई बैड मैरिज में, फिर उन पे भी कर्जा था, उनके हस्बैंड पे भी कर्जा था, उन्हें खुदकुशी करना। टॉक्सिक मैरिज में से निकले सब लोग अब जो आपकी हैं। जो भी फाइनेंशियल मेरे ख्याल से हालात हों, सेहत और आपका दिमागी मतलब सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे आ जाएँगे, आप फ़िक्र ना करें, आप बहुत टॉक्सिसिटी से फाइनेंशियल निकलें, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलें। उस पे आप पे क्या ज़्यादा। असर हो जाए, क्या पता? क्या पता हुँ। उनने कर्ज़े की वज़ह से किया, क्या उनने ये कहा होगा कि मेरी मैरिज भी बहुत ख़राब जा रही है, शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब जा रही है, कर्ज़ा भी ख़राब जा रहा है, तो उनने ये स्टेप लिया। हो सकता है। तो गाइस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड जब आपको वक़्त सही लगे, हुँ। आपको अगर आपके बच्चे हैं उनको भी देखें। मैं बात करना चाहती हूँ, मुनव्वर तो बहुत छोटे थे, बिल्कुल सही टाइम जब आपको लगे किसी और को नहीं लगे, आप लें स्टेप, डोंट बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप गाइस, बहुत नॉट डेंजरस वर्थ है। इट, नोबडी इज़ वर्थ इट। नो। अगर नहीं बन रही है 2 लोग की, निकल जाएँ। हुँ। तो ये भी हमारे साउथ एशियन अब कल्चर उनके में पास पैसे हैं मुनव्वर के पास, लेकिन काश वो यही कहते कि उनके पास तब होते वो पैसे, इतनी तो सैड वो स्टोरी। शायद उस कर्ज़े से बच जाती, खुदकुशी ना करती। क्या मुनव्वर ने अपनी लाइफ बनाई है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। सो आई एम दैट वाज़ सो सैड, दैट वाज़ सैड। दैट्स सो सैड। इसलिए वो तो वो इतने डाउन टू अर्थ हैं और काल्म हैं और फ़ज़ूल के छोड़ नहीं हैं, फ़ज़ूल के कोई नो नो बकवास, यू नो। हाँ, छोड़ रहे हैं और हुँ, ज्ञान ही बाँटेंगे अब वो अपने एक्सपीरियंसेस से हुँ। तो। तो आज मुनव्वर तो ज़ाहिर है अच्छे ही लगे। शाइन हो रहे थे फिर से। सना ने भी बहुत साफ-साफ यूके राइडर के बारे में बोला, वो भी बहुत साफ बात करती हैं। वो लॉयर और है नौरीन। अंकिता का मैं सोच रही थी ये क्या करेंगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए यूके राइडर के लिए, बात भी डाल दी सामने और बुरा भी नहीं लगा हुँ, यूके हुँ। राइडर को, मुझे उन्होंने अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट किया वहाँ। मैच्योरली। हुँ। इसलिए वो विक्की का नाम तो नहीं लेती, ज़ाहिर है। लेकिन अभी उनसे अभी है तो अच्छी हुँ। तरह उन्होंने बात रख दी और राइडर समझ गए, बुरा अच्छा, नहीं वो माना। क्या था जब वो लोग मार-पीट के वो मतलब जो वो हो गया था इंसिडेंट, तो उस बारे में बात कर रहे थे विकी, अरुण तहलका और हाँ, अरुण और तहलका जब बात कर रहे थे तो अंकिता बीच में बोल रही थी तो विकी कह रहे थे बीच में नहीं बोलें, क्या बात थी? मैं बहुत गौर से वो सीन देखा, क्या क्योंकि हुआ? हमारे कल्चर में औरतों को ही डाल देते हैं कि नहीं, इसी ने हुआ किया। क्या? हुआ ये था कि हँसी-मज़ाक का माहौल था। हो रहा था तीनों का?
क्योंकि इस कमरे में अक्सर पाया जाता है हँसी मज़ाक, क्योंकि हाँ। इसमें अरुण और तहलका हैं। तो तीनों ये अब वो पूछ रहे थे कि भैया विक्की भाई अंकिता से डायरेक्ट पूछा था हंसी मजाक में कि भैया आजकल डाउन क्यों है, इनका गेम डाउन क्यों है, या उससे की कोई बात पूछी थी, इनके टेम्परामेंट के बारे में कुछ पूछा था अंकिता से। तो अंकिता ने कहा हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, कभी डाउन हो जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं, कुछ दिन फिर गुस्सा आ जाता है, विकी जो के भी है। बारे में। उनका टेम्परामेंट बता रही थी जब अच्छा, उनसे उनसे पूछा गया कि कभी बिल्कुल एकदम वो हो जाते हैं और एकदम फिर गर्म हो जाते हैं। ठीक है। वो भी बहुत कैजुअल टॉक किया और अंकिता ने भी बहुत कैजुअली हम्म। जवाब दिया था, हाँ भाई ऐसे ही है ये, इनका कभी ऐसे ही डाउन हो जाते ठीक है। हैं, गुस्से में एकदम से तो ऊपर नीचे। हम्म। उस पे इस पे फिर वो मेल ईगो हर्ट हो गया विक्की का, हालांकि उनके सामने अंकिता से पूछा गया था तो वो तो कह रही थी ना मैं तो बोलूंगी, मुझसे पूछा है इन लोगों ने, पूछा है मुझसे तो मैं जवाब दे रही हूँ। हम्म। वो इनका मेल ईगो हर्ट हो गया वहां, क्योंकि हमारे कल्चर में दो लोगों के सामने तो बीवी अब को वही मैं ये देख रही थी कि अब क्या कहा था, मैंने मिस कर दिया, अब क्या कहा था अंकिता ने। यही कहा था जिसका उनसे पूछा गया था, लेकिन वो भी एक बुराई नहीं करी थी, वो बता रही थी उनका टेम्परामेंट, उनसे पूछा गया है ऐसे ही है ये, कभी बिल्कुल वो हो जाते हैं लो, कभी बिल्कुल ऊंचे आ जाते हैं। और वो कहती मैं भी आती हूँ, मैं भी ऊंची हो जाती हूँ, अपना भी बता रही थी जब विकी ऑफेंसिव हो रहे थे। तो हम्म। विकी का यहाँ में लीगो या बड़े तो दिनों विकी बाद आ चाहते नहीं जाए। है कि जब बॉयज की ग्रुप में मजे कर रहे हो, वो लोग बात कर रहे हो, तो अंकिता बीच में आई ही नहीं, बोले ही नहीं, पता नहीं। ऐसा नहीं तहलका ने शायद तो यहाँ अंकिता को दूसरे कमरे में चला जाना चाहिए, शायद इन्हें बॉयज टाइम चाहिए होता है, पता नहीं। अंकिता और अरुण सनी और अरुण का हंसी मजाक चल रहा था। हम्म। यहाँ पे विक्की को हमारे में अक्सर अपनी मर्दानगी आदमियों को दिखानी होती है कि मैं दो लोग के सामने बीवी की जरा बेइज्जती कर दूं, तो ये तो हमारे कल्चर है, पार्ट है हमारे कल्चर। ये हुआ था, ठीक है, वो हो गया। अच्छा मैं एक मिनट के लिए ये सोच रही थी कि कहीं ये अ, अरुण गेमर और सनी तेलका का ये तो नहीं था कि हम लड़ाई लगवाएं, ये भी हो सकता नहीं नहीं, उनकी तो शक्लें ऐसी हो गई थी बिल्कुल ही, वो है, कह रहे नहीं थे है। ये अब इतने इतना क्या हो गया। पर इट वाज अ वेरी कैजुअल टॉक, और मैं 2-3 दिन से मुझे टाइम मिलता है तो मैंने लाइव फीड देखती हूँ, और अच्छा। अंकिता और अरुण और सनी की बहुत बातें कैजुअल टॉक्स होती रहती है, नॉट अबाउट विक्की, खाने की बात पे मतलब जो भी कैजुअल बातें, खाने की हम्म। बात, हाँ की हाँ। बात, वो बहुत कॉन्वर्सेशंस करते हैं। तो हम्म। आई थिंक विक्की अपसेट थे कि उनके साथ जो हुआ है टेस्ट में, तो अच्छा, ये टास्क के बाद हुआ है, मैं समझी ये तब हुआ है जब मुझे नहीं पता कब हुआ, या अभिषेक सुबह पे की बात वो पे जो, गिरेबान पे हाथ डाला है सनी तहलका ने। हाँ तो फिर जो अंकिता ने जवाब दिया वो सही था कि विक्की कभी तो बिल्कुल डाउन रहते हैं फिर सही हो हम्म। जाते हैं, तो इसमें मुझे तो विक्की का वही मेल ईगो प्रॉब्लम जो मैं मेंशन कर रही हूँ, इवन दो आई लाइक विक्की, आई लाइक हिज गेम, बट वो मेल ईगो उनमें है जो हमारे बहुत ज्यादा है। साउथ एशियन, और फिर बीवी को बिल्कुल बोलने नहीं देते, तो जब बीवी बोलने लगती है तो कहते हैं अरे ये बीवी तो बुरी है, ये तो जवाब दे रही है। लेकिन अंकिता कहती मैं तो बोलूंगी, मुझसे पूछा है, हम बात कर रहे हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगी, क्यों नहीं बोल सकती मैं। ठीक, कोई औरतों खास से बात नहीं हुई थी, ठीक है। औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि फिर वो जवाब ही ना दें आगे से, हम्म। हालांकि वो एक हंसी मजाक का माहौल फजूल में विक्की ने बिगाड़ दिया था। हम्म। ठीक है, पर आई लाइक विक्कीज गेम, आई तो लाइक ये हिज गेम। हो गया सुबह की टास्क में बात हो गई है। कितने लोग कितना कहेंगे, यूके राइडर का तो वैसे ही रिंकू भी कहती हैं कि क्राई बेबी हैं वो, एंड वो रिस्पेक्ट नहीं करते प्लेटफॉर्म की, ठीक है। सभी को ज्यादा, इवन ऐश्वर्या तक ने विकी को नहीं किया, उन्होंने अनुराग को किया। ऐश्वर्या ने अनुराग को किया था कि, मैं ऐसी रेडी थी, अच्छा ऐश्वर्या का ड्रेस भी बहुत अच्छा था एज यूजुअल, वो बहुत और अच्छी वो लगी। तो यही कहती हैं चल हट चल हट। मैं तो वाकई समझी उन्होंने भी क्यों क्यों तो नहीं अच्छा किया है ना, मियाँ बीवी आप कुछ अलग भी कर रहे हैं ना। नहीं मियाँ ने तो विक्की का ही नहीं नहीं, नाम मतलब बीवी तो अलग कर रही है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें फजूल कंटेस्टेंट लगते हैं बिल्कुल। नहीं, विकी। और यूके राइडर का ही बनता था जिसने नहीं, जिसने यूके राइडर का बनता था इस, आप जानती है मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है। मेरे ख्याल से तो विकी को इसमें खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, विकी को डाउन करने के लिए ये किया गया है। वैसे तो काउंटर, इसमें खानजादी और यूके राइडर को खड़ा होना चाहिए था कि इन दोनों में से ज्यादा फजूल कौन है। मुझे तो बहुत जो बहुत कि शायद वर्स्ट खानजादी जीत जाती, शायद। डाल दिया, वर्स्ट कंटेस्टेंट ने, दैट्स शायद सैड। खानजादी जीत जाती।
लेकिन एग्जैक्टली। खानज़ादी को तो ख़ैर करना ही नहीं होता है कोई टास्क, उनने ये टास्क भी नहीं किया। अच्छा, उनके बारे में बात करनी है या अभी किसी और के बारे में बात करनी है? बस ये कहना कर लेते हैं खानजादी की बात, लेकिन खानजादी आप बिस्तर से निकल के तैयार होके ही आ जाया करें, इतनी अच्छी लग रही थी आप। यही करने आ जाए, तैयारी हो जाए, घर के काम नहीं करने तो, क्योंकि अच्छी बहुत लग रही थी। उनको ऐसी जैकेट से निकल के अच्छा अच्छा लगा देखना मुझे। अभिषेक और वो अपना फेक एंगल अभिषेक चलाना चाह रहे थे सुबह को वो नहीं आना उनके साथ। चाहिए। वो नहीं हो सका, वो बस ये कही थी मैं जाने वाली हूँ, तो ये वो ब्ला 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 ब्ला। अभिषेक उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। मुझे लगता है अभिषेक ऑब्सेस्ड है कैमरास के साथ। एंड विद अग्रेशन जो ईशा ने पहले उन्हें ही। हर जगह दिखना है कैमरेज में एंड स्टफ। अभी आपको आगे पता चल गया मैं अभिषेक के इतने खिलाफ क्यों हूँ आज। अभिषेक अग्रेसिवली उनका हाथ पकड़ के ऐसे बैठे थे, मैंने देखा था जो हाँ। ईशा ने स्टेज पे कहा था जब शो शुरू हुआ था, अग्रेशन के बारे में इनके हम्म, ये दिख रहा था हाँ। कि जोर से हाथ पकड़ा हुआ था और वो कहती छोड़ो मेरा हाथ। हम्म, सो दैट वाज अ नाइस। अभिषेक अच्छा नहीं लगा बिल्कुल ठीक भी। है, तो वो भी। आजादी ने अपने आप को अच्छा कंडक्ट किया वहां और अपनी बात सामने रख दी अच्छी तरह हाँ, अभिषेक के साथ। और आई होप अभिषेक को समझ आ गया हो कि पूरे सीजन में ये फेक एंगल चलाने की कोशिश नहीं करें। हम सब जानते हैं वैसे भी आप ज्यादा ऑब्सेस्ड ईशा से ही हैं। अभिषेक फ्यूज चल रहे माइन, उनकी तो बात करने को है, आज तो थोड़ी है, कल और भी ज्यादा होगी चलो क्या वो उनके बारे में बात करते हैं। खानजादी की क्लास लगी है। अम, आपको क्या लगता है करण जौहर ने सही क्लास ली उनकी कि नहीं? कंडक्ट सही करण किया? जौहर ने मतलब क्लास सलमान खान से बेहतर किया कि नहीं? मेरे ख्याल से तो किया। अच्छा किया, अपनी बात भी रख दी। और डॉक्टर वाली बात, जो भी बात है डॉक्टर वाली बात, इतनी की है कर उनने, की है कि हाँ की ये है। कि और मेरे उन्होंने साथ बार बार परमिशन भी मांगी खानजादी आपको इस बारे में बात करनी है या नहीं। पहले उनने कहा था हाँ, बाद में उनने कहा था ना, जब उनके पोल पट्टियां खुले जा रहे थे। अच्छा, ऐसा मुंह इतना बड़ा लटके जा रहा है क्योंकि उनका एक्सपोज हुए जा रहा है चेहरा। फजूल बकवास। एक तो मुंह में दही जमाई हुई है वो। वैसे तो पूरे घर में सबको चिढ़ाती फिरती हैं, दंदन आती फिरती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, ये सब हरकतें जरूर करती हैं। अब वीकेंड के वार पे मुंह में दही जमा हुआ है उनके। वीकेंड का वार में क्या दही जमा हुआ है उनके मुंह में। दही क्या जमा हुआ है, वो तो इतना बोल रही थी फिर भी बोलने ही नहीं दे रही थी करण जौहर को। बोल करण तो जौहर ने उनसे ये कहा कि किसने ये स्टार्ट किया। उन्होंने कहा मैंने खुद स्टार्ट किया, मैंने अभिषेक को बताया था अपनी पर्सनल। मैं कि हाँ ये खुद स्टार्ट। तो अभिषेक ने टैस में सब मेरा खोल दिया ये वो। तो उन्होंने यही पूछा कि कितने लोगों ने इनकी बीमारी को लेकर बात की, 2 हफ्ते से भी किसी ने नहीं की है। तो ये खुद ही लाती हैं, खुद ही मुद्दा बनाती हैं, खुद ही खुद सब कर रही हैं, खुद और कर रही हैं। अंकिता ने कितना सच बोला, हालांकि वो खानसादी सपोर्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा था ये लेकिन दवा नहीं अंकिता खत्म जब होती। ज़्यादा साइड ले रही थी तो करण जौहर ने उन्हें भी चुप कराया था कि नहीं आप नहीं, उन्होंने उनकी करा वकील फिर बन रही हैं, आप आवाज उनकी की बात वकील की बन थी, रही हैं। उन्होंने बोला शी इज सो ब्रेव। खानजादी के हाथों तो पड़ी हुई है ना दवा, याद है मैं तुमसे कहती तो तुम लेती ये दवाइयाँ नहीं लेती हैं, में ठीक है। और उन्होंने यही कहा कि जिस डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा है बाहर, उसी डॉक्टर ने कहा शी इज फिजिकली एंड मेंटली फिट टू प्ले। हाँ ठीक है। तो तो ये दवाइयों की कुछ बात ऑब्वियस है कि उनको क्या करना है। उन्हें बस हर हफ्ते बगैर काम किए, बगैर कुछ किए, बस जबान चलानी है और उसकी पेमेंट चाहिए हर हफ्ते उन्हें। दैट्स ऑल शी वांट्स, दैट्स ऑल। एक मेरे हिसाब से मेकर्स को उन्हें निकाल देना चाहिए, मेरा लेकिन ख्याल से ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि बाय या तो इस वीकेंड निकाल दें या नेक्स्ट वीकेंड तक निकाल दें, इनका काम खत्म करें। ये कोऑपरेट भी नहीं करती हैं। और आपने देखा है दवाई कि ये कोऑपरेट नहीं करती हैं। सबने कह दिया, इवन अंकिता ने कहा ये दवा नहीं लेती हैं। मैंने दवा ली थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। के नहीं, लेकिन अंकिता ने सच बोला वो ये नहीं हम्म, लेती, आने तो पड़ी हुई थी दीदी फोन मैंने पे। कोर्स लिया था, फिर मैंने पूरा नहीं किया। पूरा ठीक मैं है। तो आपको वो कहते खानजादी आपको लाइट एक्सरसाइजेस करने को भी बोला है। करती कितना ना बकवास जवाब दिया खानजादी ने। क्या जवाब दिया नौरी नोनो ने? कैमरे के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। बहन मेरी, आप ऐसे शो में आई हैं ना जो सब कुछ आपको सामने करना है कैमरे में, सिवाय बाथरूम जाने के आपको सब कुछ करना है कैमरे के सामने मेरी बहन। हम्म ये तो अब मेकर्स पे है। आई स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ सिंपैथी, बट इट्स अप टू मेकर्स आई निकाल डोंट, यू दे। हैव सिंपैथी फॉर हर, आई डोंट।
इतनी सी है मेरे पास अभी भी। मेरे पास तो लेकिन नहीं है, क्या क्योंकि शो एक तो तो निकाल डॉक्टर ही ने ये कहा है कि मुझे लग रहा था कि ये मेंटली फिट नहीं है, लाइक इमोशनली फिट नहीं है फॉर द शो, मुझे लगा। ठीक है, फिजिकली तो ये खुद कह रही है कि मैं फिट नहीं हूँ। फिट डॉक्टर ने कहा है इमोशनली कि है। वो मेंटली और फिजिकली फिट हैं, तो मुझे लगा ये मेंटली मेकर्स फिट को नहीं है। कहना ठीक चाहिए है, ना अब पेमेंट जब होगा। डॉक्टर ने कह दिया ये मेंटली भी फिट है, यानी कि ये बहुत ही चालू है, तेज है, इन्हें बस सिंपैथी कार्ड यूज करना है। मेकर्स मुझे लगता है या तो मेकर्स निकाल दें या वो अपने फायदे के लिए इन्हें ऐसे ही रोस्ट करने के लिए हाँ, या नहीं, वो अपने वो मतलब ये नॉमिनेशंस में निकलेंगी नहीं कभी, क्योंकि लोगों को ये कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, क्राई बेबी थ्रू आउट द सीजन। ठीक है, और उसको रोस्ट हर वीकेंड किया जाएगा, या तो रोस्ट किया जाएगा। आई बिलीव सलमान खान नेक्स्ट वीकेंड वापस आएंगे, ये अगर हुई फिर भी तो सलमान खान इनकी क्लास भी नहीं लगाएंगे, इनको रोस्ट भी नहीं करेंगे। ही विल कंप्लीटली, जहां तक मैं जानती हूँ सलमान खान ने पास्ट में यही किया, कंप्लीटली इग्नोर, इग्नोर मारो। वापस ना ही है तो अच्छा है। हम सलमान खान को ये करण जौहर को नहीं रख सकते हमेशा के लिए। करण जौहर ने प्रूफ ये दे दिया कि खानजादी वही कर रही हैं जो सलमान खान के साथ लास्ट वीक किया था। ये आप रिकैप वही हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है जो इन्हें प्रीवियस वीकेंड के बारे में किया था। तो मेकर्स या तो निकाल दें अपनी सेल्फ। एक्सेप्ट करण जौहर डिड इट मोर जेंटली, क्योंकि सलमान खान का गुस्सा आप जानती हैं ज्यादा तेज है। अभिषेक है। अभिषेक अपनी जवानी में और कुछ कुछ अभी भी होंगे शायद जवानी में। तो ये हो गई उनकी बात। अब आए माइन बाबू भाई की जो क्लास लगी है। आ जाए उस जरूरी पर। थी बहुत, लगना भी जरूरी थी वो फिर भी। नहीं, बाबू उनको भाई नहीं, वो नहीं सुधरने वाले, वो ऐसे ही, मुझे लगता है वो सच्ची में ऐसे ही है, बस वो ऐसे ही है। हाँ। तो उनके बारे में मैं क्या बात करूं, मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा घर में वो अब ये नहीं बातें कर रहे हैं, लेकिन करण जौहर के सामने तो खूब डट के बोल रहे थे, फिर भी वही रेकॉर्ड उनका चल रहा था। घर में जो वो अपने आप को भी कंडक्ट कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है। वो इतनी वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। चुगलियां वो करते रहते हैं लेकिन वाइनिंग इतनी नहीं कर रहे हैं। हम्म। चुगलियां ठीक है लेकिन वाइन नहीं कर। लेकिन करण जौहर के सामने तो वो भाई डट के खड़े हुए थे लेकिन भाई। इस एपिसोड में ये भी साबित हो गया कि इस सीजन के सबसे बड़े चुगलखोर, सबसे बड़ी फुप्पो यूके राइडर ही है। और मना दोनों है। दोनों है। करण ने दोनों तो ही ये नहीं कहा था। उनकी बनती है। उनके वाइब्स इसीलिए मैच होते हैं दोनों के। वो एग्जैक्ट, दोनों फॉर गॉसिपिंग। लेकिन अभी तक मनारा को एक्सपोज नहीं किया, नॉइन जो हम समझ रहे थे इस एपिसोड में होगा, वो शायद तो कल हो। ही रखेंगे उन पे। मुझे भी यकीन है कि वो हल्का ही हाथ। मनारा की एक्सप्रेशंस नहीं देखे आज, वो बेबी बनी हुई है पूरी उनके तो तैयार। दांत बाहर थे, उनकी तो एक्टिंग ही ओवर हो जा रही थी। आज भी 50 रुपए मैं तो। मुनव्वर के बारे में वो पूछ रहे थे, तो वो इतना खिलखिला के बता रही थी मुनव्वर के बारे में। हाँ तो वो उनके 50 रुपए आज भी काटे, 100 काटे। हम्म। ओवर एक्टिंग की। मनारा ओवर की। एक्टिंग तो करेंगी जब तक ना इन्होंने चांस नहीं मिलेगा बॉलीवुड में। इसके बाद मिल भी सकता है। जाहिर है, इतने कैमरा अंकिता एंगल्स लिए, इतने ये एक्सप्रेशंस वाली लिए। बात पे ताना दिया तो अंकिता ने कहा कि तो 4 भाई में एक बहन रहती है। सना की वाली छेड़। उंगली वाली बात थी। लेकिन सना की डांस की तारीफ करण जौहर ने की। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मजाक करने की भी बहुत आदत है और झूठ बोलने की भी। हम्म, तो मजे तो वो भी ले रहे थे सना के। उंगली वाली बात पे सना का ये कह रहे थे कि आप इस हफ्ते नहीं इतना है। दिख नहीं रही हैं, लड़ नहीं रही हैं, कहते आप नॉमिनेट नहीं हुई ना। नॉमिनेट नहीं हुई है ना, वो तो हम इस शो पे कहते हैं वो नॉमिनेट नहीं हुई है। तो वो आज भी एक सीन में वो सोफे पे सो रही थी। बाहर जहाँ ये लोग गार्डन एरिया में बैठते हैं, एक 5-6 लोग बात करते हैं, सो रही थी आज। एक्चुअली मसला ये है कि वो जब जब नॉमिनेट होती हैं तो पूरे हफ्ते नहीं सोती हैं, परेशान रहती हैं। तो जिस हफ्ते वो नॉमिनेट नहीं होती हैं वो पूरे हफ्ते सोती हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा था जो मुझे बात अच्छी लगी कि अंकिता मुझे बहुत इनकरेज करती है कि अगर तुम्हें डांस का शौक है तो किया करो। करो। उन्होंने और वो यही कही थी, बहुत इनोसेंट है, बहुत इनोसेंटली डांस करती हैं बिल्कुल उसमें। तो मुझे बड़ा क्यूट लगा। कोई वहाँ टेंशन नहीं थी उंगली वाली बात को हम्म। लेके उनके भी बीच में, विच इज रियली क्यूट। क्यूट हम्म। बॉन्ड। हम्म। क्यूट। बहुत। मुनावर से कुछ सवालात पूछे नौरीन। मुनव्वर से उनकी दोस्तियों के बारे में पूछा गया। कल मुनव्वर की भी क्लास लगेगी कुछ हद तक, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा।
कि वो बहुत क्लीन खेल रहे हैं या बहुत सेफ खेल रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है। आज तो हमने ऐसा कुछ या नहीं वो देखा खेल ही लेकिन नहीं रहे या मुझे वो खेल लगता है ही कि नहीं रहे। लेकिन मेकर्स क्या चाहते हैं? अब अगर मुनव्वर एक क्लीन गेम खेल के जीत रहे हैं, आई वुड प्रेफर कि वो थोड़ा-सा और आए फ्रंट फुट पे। बट इफ ही वांट्स टू प्ले क्लीन एंड सेफ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? शायद वो ऐसे ही हो ना क्योंकि भी सच्ची वो में। सेंटर ऑफ द गेम हो रहे हैं, तो उसमें कोई खराबी ही नहीं है। वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मुनव्वर ने। मुनव्वर की क्लास लगेगी, मनारा की लगेगी, अंकिता की लगेगी, अभिषेक की भी लगेगी। आपने प्रोमो देखा अभिषेक का? ओहो! वो उन्हें जो इंसाफ चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए, वो फट रहे हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए। वरुण और सनी के सीन्स आज देख रही थी और जो-जो इन भी। मेरी तो आँखों में ऑलरेडी आँसू आ मतलब चुके हैं। उन मैंने तो दोनों के सनी वरुण के तहलका का मैंने इंटरव्यू भी देख लिया बाहर आने के बाद। उन्होंने ये कहा है कि उनकी वाइफ़ को कोई रिग्रेट नहीं है कि वो अरुण की वजह से शो से निकालिए गए हैं। वो कह रहे थे ये बात सही है और मेरी फैमिली जानती है कि मैं अरुण से क्लोज़ हूँ और मैंने एक भाई कमाया है, एक दोस्त कमाया है और सलमान खान ने लास्ट वीक ही कहा था कि कोई जेन्युइन नहीं है सिवाय इन दोनों के, दूसरे के साथ। लेकिन आपको क्योंकि सनी तहलका को ही इज़ नॉट डूइंग इनफ फॉर द शो, इसलिए उन्हें एक बेनिफिट नहीं मिला कि उन्हें निकाल दिया गया। अगर यही हरकतें अभिषेक अरुण करते, गेमर इतना रो रहे थे, इतना। पैरों में पड़ गए थे उसके उनके। उसमें भी वो गधा अभिषेक, अच्छा, वो अभिषेक उसमें भी बीच में कैमरे में घुस के क्या भैं-भैं रो रहा है कि मैंने ये तो नहीं कहा था, तो आप क्या चाह रहे थे? आपका प्लान जो है वो कामयाब हो गया, आपने एक कंटेस्टेंट कम कर दिया अपने ड्रामों की वजह से। था जब ये खींचा था उनको, उनकी बनियान खींची थी पिंक वाली, तो वो कैमरे में गए हैं अभिषेक और उन्होंने कहा है मुझे चाहिए इंसाफ, अभी चाहिए मुझे, अभी इंसाफ वो इसलिए चाहिए तो या मुझे। चीख रहे थे, वो इसलिए तो चीख रहे थे कि करण जौहर अभी तक बता नहीं रहे कि क्या फैसला हुआ। अब जब फैसला आ गया तो ऐसे मगरमच्छ के आंसू निकाले अभिषेक ने, आपने ही तो मुझे निकलवाया। उनके सारे अब मुझे लगता है कि वो सारा जो उनका रोना है वो सब फेक है, मगरमच्छ के आंसू कैमरास निकल के गए। लिए। ओह एवरीथिंग इज़ फॉर वेल, द कैमरास। और ये कुछ ज़्यादा ही अभी जो करण जौहर कह भी रहे हैं हो कि रही वो है तो कुछ आप ज़्यादा ही पुराने प्रीवियस बिग बॉस देख के और पी के आए हैं, कुछ ज़्यादा ही। अपने इस आदमी को आपकी वजह से निकल रहा है, आपने इंसाफ मांगा था तो आपको मिल रहा है, तो अब आप फेक रो रहे हैं उनके लिए। या रियली, रियली। तो फेक एंड ओवर एक्टिंग उनके तो मैं कल काटूंगी 200 रुपए ओवर एक्टिंग। उफ, कल की सरदर्द एपिसोड होने वाली। एक तो अपसेटिंग तो है ही क्योंकि दोस्तों की बॉन्ड टूट गई, इवन दो तहलका जय वर्जन में, वीरू की जोड़ी टूट गई। लेकिन एक जोड़ी हाँ, टूट गई। अब सनी कुछ ख़ास कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे अफ़सोस तो दोनों जोड़ी के लिए तो हुआ ना, एक अफ़सोस तो रहेगा। इस तरह नहीं जाते। हाँ, नॉमिनेट होके जाते मतलब जैसे ग्रेसफुली जा रहे हैं कि आपको इतने वोट्स नहीं आए, वो ठीक है, इस तरह गए। इज्जत से जाते तुम हुँ, अच्छा ज्यादा लगता, और ज़्यादा मुझे अच्छा था। उनका बहुत जेन्युइन लगा और रोना। मुझे बहुत जेन्युइन लगा अरुण का भी रोना बहुत। और बाकी सब भी मुझे जेन्युइनली रो रहे थे। सब लोग अंकिता, विक्की सब थे वो रो रहे उनके, थे। मैं मनारा उनके सब, सब, सब मुनव्वर सब, सब रो रहे थे। सब मिस उस करेंगे सनी तहलका और आने वाला एक काम हो गया उस घर में, हुँ, उस कमरे में खास तौर पे। हाँ। सो सैड। और अभिषेक कल तो करदर्द सरदर्द एपिसोड पता है। नहीं ईशा सोचेगी क्या कि मैं उठ ही जाती, बहस नहीं करती। मेरी वजह से पागल अभिषेक लड़ पड़ा। जो फिर चिंटू भी कह रहा था तू क्यों आ रहा है बीच में। चिंटू बहुत होशियार हैं, चिंटू तो नहीं पड़े ईशा के मामले में। चिंटू की छुट्टी होने वाली है ईशा की तरफ से। कोई चिंटू एज़ लॉन्ग एज़ गेम में रहे और हमें एंटरटेन करें तो हमें उससे क्या? हमें एंटरटेन करते रहें आप चिंटू। तो ये है प्रोमो भी रैप अप होते हैं, हमारे कमेंट्स पे आ जाए। आ जाए। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं, मुन्ना नाक खोलकर भी हर जगह है। यस, वो क्लीन और सेफ गेम खेल के भी हर जगह है, वो स्मार्टली खेल के। और तहलका फैंस को लो मच गया था या इट वाज हिज टाइम टू गो, लेकिन जिस तरह से वो गए वो बहुत सैड है, और वो भी अभिषेक की। तला तली कहती है अंकिता एंड मनारा आर द सेम, ओनली डिफरेंस इज अंकिता इज बिट मोर मैच्योर एंड नॉट यस। ट्राइंग मनारा। दोनों को मुनव्वर चाहिए,
इक्वली पोजेसिव हैं और हालांकि अंकिता के पास विक्की भी है। एग्जैक्टली। खैर इस चक्कर में मुनव्वर ही हाईलाइट हो रहा है। हाँ, I feel bad for Khanzadi but other contestants as well. They don't know the truth about her illness. सलमान ने कह दिया कि वो झूठ बोल रही है। Someone should address this issue. खानजादी ओवर तो कर रही है और इरिटेटिंग हो जाती है और कंटेस्टेंट्स के लिए। हाँ, इस पे मुझे कहना था कि अगर आखिर में करण जो कंटेस्टेंट से कह देते ना, खासतौर पे ये जो मीन गर्ल्स हैं कि मतिन की बीमारी को लेके वो ट्रिगर हो रही है जो भी है, ये कह देते तो मेरा ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अभी मेकर्स बिल्कुल तब खानजादी से तो नहीं। अब ठीक है। आई एम लाइकिंग रिंकू नाउ, शी इज ऑलवेज स्पॉट ऑन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पॉट ऑन, साफ बात करती हैं विदाउट यस, हेजिटेशन। ऑफ कोर्स। ने ठीक कहा। और दिल जला का पढ़ना है माइन कमेंट। और तलत का तो हाँ, आप दिल जला का भी पढ़ें, वो भी हमारे व्यूअर है। वो बता रहे हैं कि वो अंकिता को चर्सी इसलिए कहते हैं। इनकॉग्निटो मोड का जवाब दे रहे हैं उन्होंने। इनकॉग्निटो ने पूछा था आप क्यों चर्सी कहते हैं अंकिता को, वो कहते हैं because all the time she acts like one and goes psycho. I hope you understand now. इस घर में सभी साइको है, कौन भी नहीं है साइको। आज तो अंकिता ने अपने आप को बहुत अच्छा कंडक्ट किया हर सिचुएशन में, तो मुझे तो वो बहुत अच्छी आज शाइनिंग लग भी रही थी और शाइनिंग भी थी और अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट किया उन्होंने। दैट्स जस्ट माय व्यू। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं आपको आज कौन अच्छा लगा। और आप क्या चाहते हैं कि खानजादी ये निकल जाए मेरी तरह? क्या आप लोग चाहते हैं कि खानजादी को बस अब निकालो, खत्म करो खानजादी का किस्सा? और कौन सा कंटेस्टेंट सबसे प्यारा लग रहा था ये भी बताएं। मैं तो हमेशा ड्रेसिंग वगैरह भी देखती हूँ, वीकेंड का वार में सब लोग इतने शाइन होके आते हैं। हम्म। तो ये हमें कमेंट्स में बताएं। Hit the bell icon for more notifications, subscribe, share the video and of course like the video. कल मिलते हैं माइन। This is ओहो Maheen मनारा and this is Maheen and Noreen signing off. See you tomorrow.